एक दुल्हन, तीन शादियां, फ्रॉड ही फ्रॉड। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। एक ऐसी दुल्हन जो पहले अपने प्यार के जाल में युवकों को फंसाती थी और फिर उससे शादी करती थी और लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो जाती थी। दरअसल अभी आप जिस युवती को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही लुटेरी दुल्हन है जिसने पिछले 4 महीने में 3 अलग अलग शादियां की और गायब हो गई। सबसे पहले इस युवती ने नूह के एक युवक को अपने जाल में फंसाया जिसका नाम रंजीत था। शादी के दौरान युवक से 2 लाख रुपए लिए और फिर शादी के बाद 9 दिन ससुराल में रहने के बाद अपने मायके चली गई। अब रंजीत जब अपनी दुल्हन को लेने अपने ससुराल पहुंचा तो युवती उसे धमकाने लगी और साफ शब्दों में कहा कि इस शादी को यहीं भूल जाओ। जिसके बाद रंजीत ने इस मामले की शिकायत पुलिस में दी, जिसमें उसने बताया कि उसके गांव के रहने वाले जयदयाल ने उसकी शादी कराने के लिए घर वालों से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान जयदयाल ने कहा था कि लड़की के माता पिता नहीं हैं तो सारा खर्चा उन्हें ही करना होगा, जिसमें करीब 2 लाख रुपए खर्च होंगे। बातचीत के बाद रंजीत के परिजनों को जयदयाल और उसका साला राधे पलवल के जवाहर नगर ले गए, जहां उनकी मुलाकात लड़की के चाची सविता उर्फ उषा से कराई। इसी दौरान उनकी मुलाकात सागर और गोलू से भी हुई, जिसे लड़की का भाई बताया गया। अब उषा ने रंजीत के परिजनों को एक लड़की दिखाई जिसका नाम अनुषा बताया। इसके बाद रंजीत और अनुषा की शादी 17 जनवरी को तय हो गई। शादी से एक दिन पहले 16 जनवरी को जयदयाल रंजीत के घर आया और शादी में खर्च होने वाले 2 लाख रुपए लेकर चला गया। 17 जनवरी को अनुषा की चाची उषा ने रंजीत और उसके परिजनों को पलवल कोर्ट में बुलाया, जहां सभी रंजीत और अनुषा को माला पहनाई और लिव इन रिलेशन का हलफनामा बनवा कर दिया। अब यहां से अनुषा रंजीत के साथ अपने ससुराल चली गई। शादी के 2-3 दिन बाद रंजीत अनुषा को लेकर पलवल उसकी चाची से मिलवाने गया और फिर उसी दिन शाम को दोनों वापस लौट गए। शादी के 9 दिन बाद 26 जनवरी को रंजीत के घर गोलू और सागर आए और अनुषा को अपने साथ घर ले गए। 2 दिन बाद जब रंजीत अनुषा को लेने पलवल पहुंचा तो अनुषा की चाची उषा ने अनुषा को भेजने के बदले 1 लाख की डिमांड रखी, लेकिन रंजीत ने पैसे देने से मना कर दिया। जिसके बाद रंजीत को यह कहकर भगा दिया गया कि उनकी कोई शादी नहीं हुई है, अगर दोबारा आएगा तो उसे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अपना पहला टारगेट पूरा करने के बाद युवती और उसके साथी ने दूसरे शिकार को फंसाया और नाम बदलकर पलवल के बॉबी नाम के युवक के साथ शादी कर ली। यहां भी उन्होंने लड़के वालों से पैसे लिए, लेकिन इस बार यह रकम 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए लिए गए थे। हनी ट्रैप के इस मामले की शिकायत मरकटी थाना में 6 लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। इस मामले के बाद युवती और उसके साथियों ने अपना तीसरा टारगेट भी पलवल में ही चुना। पलवल के प्रवीण नाम के युवक के साथ भी कुछ इसी तरह से इन लोगों ने हनी ट्रैप की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान युवती का नाम पिंकी रखा गया। इस मामले को लेकर प्रवीण ने पलवल के हथीन थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। करीब 2 महीने पहले राधे प्रवीण के घर गया था। इस दौरान राधे ने प्रवीण के पिता से कहा था कि वो प्रवीण की शादी करा देगा। लड़की भी उनके बिरादरी की ही है, तो दिक्कत भी जाहिर सी बात है कि नहीं होने वाली है। प्रवीण के पिता ने राधे के झांसे में आकर शादी के लिए हां बोल दिया। दोबारा हुई बातचीत के बाद शादी की बात भी पक्की हो गई। एफआईआर दर्ज करवाने से करीब 20 दिन पहले राधे प्रवीण के पिता को पलवल उषा के घर ले गए, जहां पहले से कुछ और लोग भी वहां मौजूद थे। सभी लड़की यानी पिंकी के कोई ना कोई रिश्तेदार बने हुए थे। इस दौरान बातचीत में सभी ने कहा कि लड़की के माता पिता नहीं हैं, लड़की बहुत गरीब है, तो शादी का दोनों तरफ का खर्चा उन्हें ही उठाना पड़ेगा। यह वाकया भी पिछले 2 वाक्यों के जैसा ही था। अब इस बार 5,20,000 रुपए का खर्च बताया गया।
प्रवीण के पिता खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए। इसमें से 20,000 उन्होंने उषा के खाते में ऑनलाइन डाले थे, बाकी के बचे 5 लाख कैश के रूप में उन्होंने लिया था। अब 28 अप्रैल को छाता में पिंकी और प्रवीण का लिविंग रिलेशन का शपथ पत्र बनवाकर उषा और उनके साथियों ने उन्हें दे दिया और बोले कि शादी बाद में सामाजिक रीति रिवाज से कुछ दिन बाद करा देंगे, और पिंकी को प्रवीण और उसके परिवार वालों के साथ भेज दिया। अब 2 दिन बाद युवती ने बड़ा खुलासा किया, जिसके बाद सबके होश उड़ गए। युवती ने कहा कि उसकी शादी पहले से हो रखी है और उसके 3 बच्चे हैं और उसे फर्जी शादी के लिए झूठ बोलकर यहां भेजा गया है। प्रवीण ने इस मामले को लेकर और क्या जानकारी दी है, सुनिए। मेरी शादी के चक्कर में हमारे गांव के एक राधे नाम के व्यक्ति ने मेरे पिताजी के पास आके बोला कि मैं तुम्हारी शादी, तुम्हारी लड़की की शादी करा दूंगा। पिताजी कहने ठीक है। तो कुछ दिन बाद वो उषा जो जौहरनगर में रहती है उसको लेके आया और मुझे देख के गई। उन्होंने बोला लड़का ठीक है, बात करा देंगे, थोड़ा लड़की गरीब घर की है, खर्चा लगेगा जी दोनों तरफ का, जेवर वगैरह गहने खरीदने पड़ेंगे शादी के लिए। पिताजी ने जी ठीक है जी। तो कुछ दिन बाद राधे आया। राधे बोला पैसे का इंतजाम करो। हमने अपनी ज़मीन गिरवी रख कर पैसे का इंतजाम किया। वो बोला ठीक है 20,000 रुपये उषा के खाते में डाल दो। हमने कितने पैसे मांगे थे आपसे? 5,20,000 रुपये। तो आपने कितने दिए? हमने शुरू में 27 तारीख को 20,000 रुपये उषा के खाते में डाले। उषा के खाते में डालने के बाद वो बोला और दो, हम कल देंगे पैसे। तो सुबह सुबह राधे हमारे घर पे आया, 5 लाख रुपए कैश घर से ले गया मुझसे, मेरे पिताजी से। ले जाने के बाद बोला 1 बजे आ जाना छाता, और तुम्हारी हम शादी करा देंगे, गहने वहने खरीदने जो सामान खरीदना। मेरे पिताजी और 2-4 जने हम वहाँ पर गए। वहाँ हमें पहले से ही उषा और मंगल नाम का व्यक्ति और एक मंजू और सागर ये वगैरह वगैरह मिले वहाँ। और बोले कि अब ये काम करो, मुहूर्त अच्छा नहीं है, आप लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बनवा लो, उसके बाद आप कर लेना, ठीक उसके बाद कर लेंगे। हमने वो शादी बना लिया और लड़की को बोला आप ले जाओ और मुहूर्त 10-15 दिन में मुहूर्त आएगा और हम पैसे से वो खरीद लेते गहने वगैरह। तो उसके बाद हम उसको ले आए। 2 दिन बाद वो लड़की ने भागने की कोशिश करी। हमें पता लगा तो लड़की से पूछा तो लड़की बोली कि हमें ऐसे ऐसे बात है कि तुम यहाँ से, मुझे तो यहाँ ये बोल के लाया गया 10-5 दिन रहना है, तुम लेकर जाओ। हमने फिर उषा के पास गए और राधे से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तो ये तो धोखा हुआ हमारे साथ। तुमने 3 बच्चे। आपको कब पता लगा कि आपको हनी ट्रैपिंग में फंसाया जा रहा है? हमें जैसे ही 2 तारीख को उस लड़की ने भगने की कोशिश करी, तब लड़की ने बोला कि मैं तो 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं तो अपने बच्चों के पास रहूँगी। तब हमने राधे को बुला के पूछा और फिर उसे 5-6 तारीख को गांव में पंचायत करने के बाद राधे ने हामी भरी, ठीक है संबंध बिगड़ गया। मैं 5 लाख लिखित में, उसने पंचों के आगे लिखित में 5,20,000 रुपये की हामी भर के बोला 2 दिन में दे देता हूँ, मैं लिख के दे दिया रिटर्न में। उसके बाद क्या होता है जी, हमने पूछा उससे 2 दिन बाद, तो राधे बोला मैं नहीं देता, तुम्हें जो कानूनी कार्रवाई कर लो। हम उसके बाद हमने FIR इसमें कंप्लेंट करी थाने में कंप्लेंट करने के बाद हमारी ये FIR दर्ज हुई है जो हुई है। और जैसे हमने इधर उधर पता किया है तो और 2-3 लोगों के साथ भी उषा और राधे ने मिलके साजिश से और भी कर रखा है। ये आजू बाजू में खड़े ये लड़के। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं जी, इन मुजरिमों को पुलिस पकड़ो। आपसे 5,20,000 रुपये लिए गए हैं? हमसे 5,20,000 रुपये लिए गए और जो पुलिस हमारे साथ न्याय करे। FIR में प्रवीण ने यह भी बताया है कि उसके पिता जब उषा के घर इस मामले को लेकर बातचीत करने पहुंचे थे, जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो वहीं उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि हनी ट्रैप को लेकर युवती और उसके साथियों के खिलाफ 3 अलग अलग थाने में सेम FIR दर्ज हो रखी है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले के आरोपियों तक कब तक पहुंचती है। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।